विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। आइए श्रवण करते हैं शिव पुराण के महात्म्य की कथा। श्रावण मास में शिव पुराण श्रवण करने का विशेष महत्व है। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन काल में किरात नगर में एक वैदिक ब्राह्मण था। नाम था देवराज, परंतु वह समय के साथ में दुष्ट हो गया और लोगों के साथ विश्वासघात करने लगा। शोभावती नाम की वेश्या को देवराज ने शोभावती नाम की वेश्या को जब सरोवर में स्नान करते हुए देखा तो उसी का चिंतन करने लगा तथा विवाह की इच्छा से धन प्राप्ति के लिए झूठ, चोरी इत्यादि का आश्रय लेने लगा और ना मिलने पर माता पिता पत्नी को भी उसने मार दिया, हत्या कर दी। एक दिन की बात है कि वो वेश्या शोभावती के साथ रहता था और संयोग की बात किसी कार्यवश तीर्थों के राजा प्रयागराज में गया। उसे अचानक बुखार, ज्वर आ गया। प्रयागराज में भगवान शिव का बहुत ही दिव्य सुंदर मंदिर, वहाँ पर शिव कथा चल रही थी। ज्वर के कारण कहीं रुक तो नहीं पाया, उसी मंदिर में जाकर ठहर गया, जिससे वहाँ पर वो रुका और भगवान की कथा, शिव भगवान की कथा सुना। जिस थोड़े समय पश्चात ही उसकी मृत्यु वहाँ हो गई। यमदूत ले जा रहे थे, तभी भगवान शिव के गण आए। शिव कथा सुनी थी, इसलिए यमदूत से छुड़ा करके उन्हें भगवान शिव के धाम ले गए। उनके स्वरूप में भस्म, रुद्राक्ष, त्रिपुंड थी। तो यमदूत ने पूजा की और यमराज ने कहा कि जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें कभी भी यमलोक न ले आना। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याह श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति भाग। धन्य है शिव पुराण, जिसकी परम पावनी कथा श्रवण करने मात्र से ही पापी को भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समुद्र के तट पर वास्कल नामक गांव था। वहां पर सभी अधर्मी थे और उन सब का सरदार था बिंदु। केवल नाम का ही ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंचला बड़ी ही सुंदर थी, परंतु चंचला के पति जो बिंदुक हैं वो पर नारी में मोहित हो गया, वेश्या में मोहित हो गया। और एक दिन चंचुला ने देख लिया। चंचुला ने सोचा हम इतने सुंदर हैं, हमें छोड़कर ये अन्य नारी से रति करता है, तो वो भी वैसे ही कार्य करने लगी, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। एक दिन देख लिया बिंदु ने अपने पति को, तो फिर मारने पीटने लगा। बोली तुम ऐसा करते हो तो? वो बोला कि हाँ ठीक है तुम भी करो, लेकिन हमें पैसा दो, पैसा चाहिए। और फिर वो पैसा लेकर आती, आधा पैसा दे देती, आधे पैसे से खुद काम चलाती। समय आने पर फिर मृत्यु हो गई बिंदु ब्राह्मण की और वो नरकगामी हुआ, विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इधर चंचला के पुत्र जब बड़े हो गए, अवस्था भी ढल गई, तो कौन पूछता है। एक दिन दैवयोग से पुण्य पर्व पर तीर्थयात्रियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वहाँ स्नान किया। वहाँ एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा सुना रहे थे कि जब कोई दुराचारिणी नारी अपने पति के साथ धोखा देती है तो वो कैसे नरक में जाती है, उसे क्या क्या दंड मिलता है। चंचला डर गई। अपने कल्याण के लिए साधु से, संत से मार्ग पूछा। उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनाई और कथा श्रवण करके वो ध्यान करती और स्नान करती, मन से शिव का जप करती। धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो गया। साधु के लिए भी दुस्तर तपस्या को किया
और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए, ऐसे ही बिना किसी कष्ट के उसके प्राण छूट गए। और जब वो गई तो चंचुला को माता पार्वती ने अपना सखी बनाया। एक दिन की बात है कि वो बहुत दुखी थी, आंसू निकल रहे थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि हे चंचुला, क्यों दुखी हो? कहा, हमारे पति विंदु की मृत्यु हो गई थी, वो पता नहीं कहाँ होंगे। माता पार्वती बोली कि हे सखी, तुम्हारा पति विंदु इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है, नाना प्रकार के दुख सह रहा है। चंचुला बड़ी दुखी हुई, पार्वती से पूछने लगी कि कैसे उनकी सद्गति होगी। माता भगवती जगदम्बा ने कहा, शिव पुराण की कथा सुने तो अवश्य ही होगी। तुम्बरु नारद के जो मित्र हैं उनको बुलाकर और साथ में नारद को बैठाकर कहा कि लेकर के जाओ और विंध्य पर्वत पर कथा सुनाओ। तो तुम्बरु को लेकर नारद जी विंध्य पर्वत पर गए। वो देखा तो कभी हंस रहा था, कभी बोल रहा था, कभी उछल रहा था। तुम्बरु ने पास से मंत्र से बांध दिया। संपूर्ण लोकों में प्रचार हुआ कि शिव की कथा हो रही। यक्ष, देव, किन्नर, ऋषि, नदी, तालाब सभी रूप धारण करके आए और भगवान शिव की कथा प्रथम संहिता से प्रारंभ हुई और अंतिम तक कथा जब सुनी तो वह ध्यान से सुनता रहा और मुक्त हो गया। स्वयं वो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के समान बन गया। प्रियतमा चंचुला के साथ वो कैलाश में शिव लोक में रहने लगा। इस तरह से केवल शिव कथा श्रवण करने मात्र से उसकी सद्गति हुई। जीवन में जब बहुत अधिक पाप हो जाते हैं तो अपनी सद्गति के लिए भगवान शिव की शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। वो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, और देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो भोलेनाथ हैं। इसलिए उनकी कथा, उनका महात्म्य सुनकर जीव अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मानव जीवन केवल खाने कमाने के लिए ही नहीं प्राप्त हुआ है, ये जीवन अपने परलोक को भी सुधारने के लिए मिला है। हर क्षण बीतता जा रहा, मृत्यु नज़दीक आती जा रही है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पूर्व अपने कल्याण के लिए कुछ अच्छे कार्य अवश्य ही करना चाहिए।